हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते बहुत अच्छी होगे और अपनी तैयारियों को बहुत ठीक तरीके से आगे बढ़ा रहे हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमने क्लास 10th का फिजिक्स सब्जेक्ट से हमने जो पहला जो चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में हम कुछ पढ़ रहे थे डिटेल्स हम उस पर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 2-3 वीडियो में देख चुके थे। पहला में मानते कि प्रकाश के बारे में क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होता है, प्रकाश किस वस्तु से निकलता है, किस वस्तु से नहीं निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, इस सब बारे में हमने उसमें पढ़ चुके थे। वहीं आगे भी पढ़े थे, तो प्रकाश का मतलब किसी वस्तु से पार हो जाता है, किसी से पार नहीं हो पाता है, ठीक। अब कुछ से पार भी होता है, हल्का हल्का होता है। इसके बारे में हमने पहले वीडियो में हमने अच्छी तरह से देखे और समझे। वहीं प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़े थे, प्रकाश परावर्तन कितने प्रकार का होता है या प्रकाश के परावर्तन का नियम कितना है, इस सब बारे में पढ़ चुके थे। इसको दर्पण भी हम पढ़े थे, दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, समतल दर्पण के बारे में बात किया जाता है, उस पर क्या विशेषता होता है। इसी प्रकार गोलीय दर्पण क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। इसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से डिटेल्स पढ़ चुके थे। और उसी से थोड़ा सा आगे चलते हैं, उसी टॉपिक को लेकर। जैसे कि हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण के बारे में हम पढ़े थे। ये क्या होता है, 2 प्रकार के होता था। पहला क्या होता है, अवतल दर्पण और दूसरा होता था उत्तल दर्पण, जिसको हम बोलते थे कॉनकेव और इसको हम बोलते थे कॉन्वेक्स मिरर। इसके बारे में हम पढ़े थे, जिससे आज फिगर की बात करते हैं। अवतल दर्पण में क्या था ना, इस प्रकार कुछ था। इसके बाहरी सतह को हमने क्या किया, रचित किए थे, सिलराइज इसको किया हुआ था, ठीक। और इसका जो परावर्तक सतह होता है अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। इस दर्पण में कुछ हम खास बात देखते हैं। इस जो पॉइंट है इसको हम पीक बोलते हैं, जिसको हम ध्रुव कहते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो आता है फोकस कहते हैं। वहीं इधर रहता है वक्ता केंद्र बोलते हैं। तो इसका हमको कुछ टॉपिक जैसे ध्रुव के बारे में हमको पढ़ना है, ध्रुव पोल के बारे में, ठीक। इसी प्रकार फोकस क्या होता है, अवतल फोकस क्या होगा, उत्तल फोकस क्या होगा, वक्ता त्रिज्या, वक्ता केंद्र के बारे में पढ़ेंगे आज के टॉपिक में, और वक्ता त्रिज्या के बारे में भी देखेंगे। और इसके अलावा फोकस दूरी क्या होता है, इसको किससे डिनोट करते हैं, इस सब बारे में आज थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं इस टाइम में। तो ध्रुव जिसको पोल क्या होता है, जनरली माना जाता है कि कोई भी दर्पण है उसके मिड पॉइंट मध्य बिंदु को ही हम उसको ध्रुव कहते हैं, ठीक। ये ध्रुव हो जाता है। फोकस क्या होता है, फोकस क्या है, इस पर हम खासकर बात चलते हैं। इस फोकस क्या है, ठीक। इसके लिए हम थोड़ा सा फिगर सब अच्छे तरह से समझ लेंगे। ये कोई दर्पण बनाए, कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। हाँ, इसको हम प्रधान अक्ष भी बोलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। एक और दर्पण हम बना लेते हैं, ये दर्पण हम बना लेते हैं, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। इस पॉइंट को मिडिल पॉइंट हम ओ या पी से हम कह देते हैं, मानते हम ओ कह रहे हैं। ये कोई दर्पण है जो एमएन दर्पण है, इसको हम बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, प्रधान अक्ष, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं, इसको हम उसी बात कर रहे हैं, प्रधान अक्ष। तो पढ़ते हैं फोकस के बारे में, थोड़ा सा हम देखते हैं फोकस होता है क्या। देखिए, प्रधान अक्ष समांतर हम कोई प्रकाश की किरण लेकर चलते हैं। प्रधान अक्ष समांतर मतलब यहाँ कोई प्रकाश स्रोत है, यहाँ कोई प्रकाश स्रोत है, ठीक। इससे कोई प्रकाश की किरण निकलता है। प्रधान अक्ष समांतर हम प्रकाश की किरण ले जाते हैं और दर्पण से हम क्या करते हैं, उसको परावर्तन करते हैं या दर्पण से हम टकराते हैं, ठीक। प्रधान अक्ष के समांतर चल रही कोई प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को पर हम उसको बोलते हैं फोकस बोलते हैं। या दूसरा भी बोल सकते, इसमें हम देखते हैं इस केस में मतलब कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण में देखते हैं। तो इसमें उसी तरह चलते प्रधान अक्ष के समांतर चले प्रकाश किरण दर्पण से टकराने बाद दर्पण से टकरा कर ये क्या होता, ये तो ऊपर भाग जाता है,
लेकिन इसको हम मान सकते इस पॉइंट पर आगे हम लेके चलते हैं तो यहाँ पर इसका क्या हो फोकस बनता है, इस पर क्या बनता है, मान ये पास हो गया, इस पर से इसको पीछे लेके जा रहे हैं तो इस बिंदु पर आके मृत्यु प्रतीत होता है। तो फोकस होता है क्या, प्रधान अक्ष समांतर चल रही प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होता है उस बिंदु पर क्या होता है, उस बिंदु पर हो को ही हम उसको फोकस कहते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अवतल में जो फोकस होता है उसका तो वास्तविक हो रहा है, अवतल दर्पण का जो फोकस क्या है उसका वास्तविक हो रहा है, लेकिन उत्तल दर्पण का जो फोकस है वो क्या होता है, काल्पनिक माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर मिल नहीं रहे थे, प्रकाश तो उधर भागा लेकिन इसको पीछे हम एक मिलाते हैं तो एक मिलते हुए प्रतीत होता है, तो इसका वास्तविक फोकस और इसको बोल सकते हैं काल्पनिक फोकस होता है। तो इस पॉइंट को हम निकल गए फोकस। यही पूछा जाएगा फोकस दूरी, फोकस में समझ गए, फोकस दूरी पूछा जाएगा, फोकस दूरी क्या होता है, बहुत सिंपल से फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही बोलते हैं फोकस दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं हम फोकस दूरी, और इससे हम एफ से डिनोट करते हैं, क्या कहते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। ठीक, फोकस एवं ध्रुव दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या करते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, इसे एफ से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट समझ गए। वक्ता केंद्र के बारे में तो बहुत सिंपल है, उसको पहले से हमको बताना चाहिए। वक्ता केंद्र क्या होता है, कोई भी दर्पण क्या होता है, एक खोखले गोले का बना होता है, कोई भी दर्पण क्या होता है, एक खोखले गोले का बना होता है, उस खोखले गोले का अगर केंद्र है वही क्या कहलाता है, वक्ता केंद्र कहलाता है। मानते हैं जैसे कि ये हम कोई खोखला गोला बनाते हैं, इसको हम इस प्रकार बाहर सतह को हम रेतित करते हैं तो ये क्या होता है, कॉन्केव मिरर, इसको अंदर सतह को हम रेतित करते हैं तो क्या बन गया, कॉन्वेक्स मिरर। और इसको ये गोला है, इस गोला के जो केंद्र है, ठीक, प्रधान अक्ष मान लीजिए ये केंद्र है, तो यही तो कहता है वक्ता केंद्र। इस दर्पण के लिए वक्ता केंद्र नहीं होगा, इस दर्पण के लिए वक्ता केंद्र होगा, माने सेम डिस्टेंस इतना इधर भी होगा और सेम डिस्टेंस इधर भी होगा। तो कोई दर्पण जो खोखला गोला जो बना होता है उसका केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्ता केंद्र कहते हैं। इसे हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक, और वक्ता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की जो दूरी होता है उसको बोलते हैं वक्ता केंद्र, वक्ता दूरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वक्ता दूरी बोलते हैं। यहाँ के फोकस था, अगर पूछा जाएगा वक्ता दूरी तो वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्ता दूरी बोलते हैं, इसे आर से सूचित करते हैं। तो हमने अभी समझ लिया फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी भी समझ लिए, वक्ता केंद्र क्या है, वक्ता दूरी भी क्या है, ये सारी बात को हमने देख लिया। और ये क्या ध्रुव क्या है, और प्रधान अक्ष मतलब इसको तो प्रधान अक्ष हम बोलते ही हैं। चलते चिन्ह परिपाटी की, और इसमें क्या होता है, इसका केस 1 केस 2 हम लिख चलते हैं। ठीक, तो केस 1 में है प्रधान अक्ष के अनुदिश बात करते हैं, अगर प्रधान अक्ष के अनुदिश एलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं, एलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर हमने बनाया है कोई दर्पण है और यहाँ पर कोई प्रधान अक्ष है। ठीक, इस प्रधान अक्ष के अनुदिश अगर बात किया जाए तो क्या होगा, तो पहला पॉइंट ध्यान रखना है, जो वस्तु हमेशा क्या होता है, ध्रुव से वस्तु को हम दर्पण को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं। तो पहला पॉइंट यही है, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। तो ओके, वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं, बाईं ओर रखा जाता है। दूसरा है जितना सा दूरी है, ठीक, जो भी दूरी है हमेशा ध्रुव से मापी जाती है, हमेशा किससे, ध्रुव से मापी जाते हैं। तो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। ठीक, तीसरा पॉइंट है, और मानते हैं प्रधान अक्ष मतलब दर्पण की और जो भी आने वाली किरण है, दर्पण से जो भी किरण टकराती है या जो भी आपतित होती है, तो
आपतित किरण की जो भी दूरियां हैं सभी को हम धनात्मक मानते हैं। इधर से जो भी जा रहा है आपतित किरण की सभी दूरी को धनात्मक ली जाती है। ओके, आपतित किरण का जो भी आपतित किरण की ओर जिधर भी है जो भी दूरी है वो सारी दूरी हम मानते हैं क्या, धनात्मक हम होता है। ठीक, इसके अलावा अब बात करते हैं आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो भी दूरियां होता है उसको ऋणात्मक ली जाती है। मानते किरण प्रकाश के इधर आ रहा है, लेकिन हम अगर इधर कोई आ गए टकरा कर तो सारे जो होता है वो हमेशा ऋणात्मक ही ली जाते हैं। बस ये पॉइंट है। केस नंबर 2 चलते हैं। अगर हम केस नंबर 2 चलते हैं, इसको वाई एक्सिस की ओर अगर बात किया जाए तो यह कह सकते हैं प्रधान अक्ष की लंबी दिशा में बात किया जाए तो प्रधान अक्ष की जो जितना सारा ऊपर है जो भी दूरी है सभी को हमेशा धनात्मक ली जाती है। प्रधान अक्ष के ऊपर दूरियाँ सभी क्या होता है, धनात्मक होता है, जबकि नीचे जो भी सारी दूरियाँ होता है वो सब क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऊपर सॉरी धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक होता है। तो केस में 2 ये बन गया है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, आपतन दर्पण में के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स पढ़ते हैं। तो किस प्रकार बनता है, कहाँ पर बनता है, छोटा है कि बड़ा होता है, इस सब बारे में डिटेल्स थोड़ा पढ़ते हैं। तो हम लोग वही पॉइंट लिखे हैं। अब आपतन दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसे बनता है थोड़ा सा हम देख रहे थे। आपतन दर्पण कौन कौन कंडीशन हो सकता है। ये कोई दर्पण है, आपतन दर्पण है, ये ध्रुव कहलाता है, ये फोकस, ये वक्ता केंद्र, और इधर हम मान लेते हैं अनंत। तो पहला पॉइंट, हम कोई वस्तु को जब हम अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जो अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक, वस्तु एक यहाँ जब इसके बीच रखेगा, जब मतलब वक्ता केंद्र पर रखते हैं वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और किस प्रकार बनेगा। उसी प्रकार जब पढ़ेंगे वक्ता केंद्र और एफ के बीच रखते हैं, जब फोकस के बीच रखते हैं और फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 प्रकार के इमेज हम यहाँ पर पढ़ेंगे और सीखेंगे। ठीक, तो पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो। तो पहला कह सकते जब वस्तु अनंत पर हो। हम इसको सीखते हैं, आराम से सीखते हैं इमेज बनाते हुए। कोई हमने दर्पण बना लिया, दर्पण मान लेते MN क्या है, एक प्रकार ये दर्पण है। इसका फोकस P हम और कुछ भी मान सकते हैं F, और इसको C, और इधर क्या है अनंत। जब हम अनंत से प्रकाश के लेके जाते हैं तो दर्पण टकराएगा, तो हमेशा क्या फोकस से गुजरेगा। इस पॉइंट को भी इधर से भी ले जाते हैं तो फोकस हमेशा क्या होता गुजरता। तो इस प्रकार देख रहे इधर प्रकाश आ रहा और यहाँ पर पीस जा रहा है। तो जब कोई वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका फोकस मतलब उसका जो प्रतिबिंब, उसका जो इमेज जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ बनता है, फोकस पर ही बनता है। और यह बोलेंगे इस प्रतिबिंब के बारे में प्रकृति क्या है। तो ये प्रतिबिंब कह के वास्तविक प्रतिबिंब होता है, लेकिन वस्तु की अपेक्षा काफ़ी छोटा होता है। ठीक, तो इसके बारे में लिख सकते हैं जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। यह वास्तविक जहाँ भी बनेगा तो वस्तु की अपेक्षा क्या कर लेंगे, उल्टा बनेगा। ये वास्तविक वस्तु की अपेक्षा उल्टा तथा वस्तु से काफ़ी छोटा बनता है। बस इतना इसका ऐसा लिखेंगे। यह प्रतिबिंब कैसा होता है, इसका पहले फोकस बन रहा है, फोकस बनता है, कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा तथा वस्तु से काफ़ी छोटा तथा वस्तु से काफ़ी छोटा बनता है। इतना पॉइंट हम इसमें याद रखेंगे। ठीक, फोकस बनेगा, वास्तविक, वस्तु की अपेक्षा उल्टा और वस्तु से काफ़ी छोटा बनता है। तो इस प्रकार जो पहला जो केस है जब वस्तु अनंत पर रहता है तो इसका इमेज
फोकस पर बनता है। चलते हैं अब दूसरा नंबर की ओर आते हैं। जब वस्तु कहाँ रखते हैं, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में स्थित हो। जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किस प्रकार बनता है, आते हैं, आइए इधर देखते हैं। तो हम इसको एक हम बना लेंगे, दर्पण बना लेंगे, क्योंकि अवतल में बना रहे हैं तो इस इमेज के बारे में पढ़ रहे तो अवतल पर ही बनाएंगे। इसके एक प्रधान अक्ष हम खींच लेंगे और यहाँ पर कोई ध्रुव है, यहाँ पर फोकस है और यहाँ पर आर है, और ये सारा डिस्टेंस बराबर होता है। हम सिद्ध भी करेंगे, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है, या आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। इसकी वजह से ये क्या होता है, ये दोनों डिस्टेंस हमेशा इक्वल बराबर ही रहता है। तो हम वस्तु कहाँ रखते हैं, अनंत, इधर मानते हैं क्या है, अनंत है, और वक्ता केंद्र, तो इसको हम सी कह देंगे, तो आर दूरी होता है। वक्ता केंद्र मतलब यहाँ पर हम कोई वस्तु को रख लिए, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखे। ये वस्तु से प्रकाश जाएगा और हमेशा दर्पण से टकराएगा और कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। किससे, फोकस से गुजरेगा। ठीक, पहला जो वस्तु से जाएगा दर्पण से टकरा कर फोकस से गुजरेगा। दूसरा किरण को हमेशा किससे गुजारते हैं, वक्ता केंद्र से गुजारते हैं। दूसरा किरण हम वक्ता केंद्र से गुजारते हैं। तो इस प्रकार हम खुद देखते हैं, अरे यार, ठीक, इस प्रकार की प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इस पॉइंट पर। अगर हम मानते ए बी कोई वस्तु है तो इसका A', B' इमेज बन रहा है। अब इस इमेज को थोड़ा ध्यान देते हैं, ध्यान से हम देखते हैं। तो पहला तो है जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच कहीं बन रहा है, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। ठीक, और ये प्रतिबिंब बात करते हैं, इतना वस्तु बड़ा है तो कहीं ना कहीं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना है, वस्तु से क्या बन गया, छोटा बना है। और चूंकि वास्तविक कहीं ना कहीं कटान बिंदु से बन रहा है, इसकी वजह से ये जो इमेज है वो रियल इमेज कहलाता है, वास्तविक इमेज कहलाता है। और वस्तु छोटा तो होएगा, और वस्तु ऊपर है तो इसका प्रतिबिंब क्या होता है, नीचे की ओर बन रहा है, इसका मतलब वस्तु के पीछे उल्टा भी बनता है। बस इतना समझना है। इसके आंसर में अगर बात करें जाए तो कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच बन रहा है, सी और एफ के बीच बन रहा है इमेज। ठीक, कैसे बन रहा है, तो वास्तविक बन रहा है। वास्तविक जो बनेगा तो वस्तु की अपेक्षा उल्टा ही होगा, वस्तु के अपेक्षा उल्टा। ठीक, तथा बात किया जाए तो वस्तु से छोटा बनना, तथा वस्तु से ज़्यादा छोटा नहीं, फिर भी छोटा बनना, वस्तु से क्या बनना, वस्तु से छोटा बनता है। तो इसी पर क्वेश्चन रहता है कि अवतल पर में कहाँ पर वस्तु रखे ताकि उसका जो प्रतिबिंब बने वस्तु के से छोटा बने, तो उसको अनंत और वक्ता केंद्र के बीच हम रखते हैं। इस प्रकार दो केस हो चुका है, हमने पढ़ चुके हैं इसमें। ठीक, वस्तु जो अनंत और वक्ता केंद्र रहेगा तो उसका कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है। चलते हैं तीसरा नंबर पर, तीसरा केस में, केस 3। जब वस्तु कहाँ रखते हैं, जब वस्तु को वक्ता केंद्र मतलब सी पर रखते हैं हो, तो उसका देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है और किस प्रकार बनता है। तो कोई हम दर्पण बना लिए, इसको एक प्रधान अक्ष है, ये एफ है और ये क्या है, सी है और पी है। वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, वस्तु को वक्ता केंद्र मतलब सी पर रख रहे हैं, तो वस्तु को हम यहाँ पर रखते हैं। ओके, ये वस्तु है और यहाँ से जाएगा, टकराएगा और कैसे गुजरेगा, फोकस गुजरेगा। ठीक, इस किरण को मतलब फोकस आकर ये मान, इस किरण को भी हम ऐप से ही गुजारते हैं और हम कहीं कहीं इस पर आकर हम मिलाते हैं, तो हम देख रहे हैं कि इसका इमेज भी यहीं पर बन पाता है। तो कुछ इस प्रकार इसका इमेज फॉर्मेशन होता है। मानते ए बी अगर वस्तु है तो A' B' इसका क्या है, इमेज है।
इधर से आया प्रकाश, इधर गया, और इसको भी हम वक्ता ऐप से गुजार दिए। ठीक, तो इसका जो यहाँ पर कटा बिंदु है, इसका इमेज यही बना। और ये यहाँ पर हम देख रहे हैं जितना बड़ा वस्तु है उतना ही आसपास, मतलब उतना ही बराबर ये प्रतिबिंब बनता है। और इसका कहाँ बनना है? वक्ता केंद्र पर ही बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्ता केंद्र पर वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर आकार में, और वास्तविक बन रहा है, वास्तविक, अब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। तो जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर ही रखते हैं तो उसका इमेज भी कहाँ बन रहा है? वक्ता केंद्र पर ही बन रहा है। और वस्तु की अपेक्षा ये उल्टा बन रहा है, लेकिन वस्तु के बराबर ही बनता है, और ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है। इसी प्रकार केस नंबर 4 चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? अब जब वस्तु को यहाँ तो हो गया, मतलब सी और एफ के बीच हो, सी और एफ के बीच में स्थित हो, तो एक हम दर्पण बना लिए। ये एफ है, सी है, और ये ओ या पी जो भी मान सकते हैं। जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? सी और एफ के बीच है। तो इसके अगर बीच हम रखते हैं वस्तु को, सीधा लिखेंगे तो दर्पण जाएगा, दर्पण से टकराएगा, दर्पण से टकरा कर ये क्या हो, इस प्रकार आएगा। ओके, और यह क्या करेगा? वक्ता केंद्र से वो आगे बढ़ के वक्ता केंद्र से ही गुजरेगा। तो इस पर हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं इसका इमेज बन रहा है। तो इसका इमेज इस पॉइंट पर कहीं बन रहा है। अगर मान ए बी है तो इसका नाम ए डैश है और बी डैश है। ये प्रकाश कुछ इस प्रकार आया और इस प्रकार आया, ऊपर गया, फिर रिटर्न होकर क्या हो, पेपर तक कैसे गुजरा, और इस पॉइंट पर आकर कहीं मिल गया है। तो हम कह सकते हैं इसका जो इमेज बन रहा है, जब किसी वस्तु को वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका इमेज जो बनता है वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। और ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है। हाँ, ये वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बनता है, मतलब बड़ा बनता है। ठीक, बस यहाँ से आप देखते हैं कि जो बड़ा साइज होते जाता है, और ये उल्टा वास्तविक इससे बन रहा है, और वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? हमेशा उल्टा बनता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा केस नंबर 5, केस 5। जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? फोकस पर। जब वस्तु को फोकस पर, जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं, या जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो उसके बीच जो प्रतिबिंब बनता है किस प्रकार बनता है उसके बारे में देखते हैं। कुछ इस प्रकार का मानते हैं इसका इमेज दर्पण बना। ये क्या हुआ आपको? ये एफ हो गया, ये हुआ सी हो गया। ठीक, एफ और पी। तो चलते हैं पांचवा केस नंबर। जब वस्तु को अब हम कहाँ रखते हैं? जब वस्तु को फोकस पर जब रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा और कैसे बनेगा, तो उसमें हम देखते हैं। जब वस्तु कहाँ रखते हैं? फोकस पर। इस पॉइंट को थोड़ा अच्छा यहाँ ध्यान देना है इस पर कि जब वस्तु फोकस रखते हैं तो वो क्या होता है? दर्पण टकराएगा और फोकस आकर वो तो गुजरेगा। ओके, अब जब वस्तु वक्ता केंद्र से गुजारते हैं कुछ इस प्रकार देख रहे समांतर आ जाता है। ओके, ठीक, जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तो वस्तु का जो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब क्या होता है ना, कहीं वास्तविक बन रहा है, वो अनंत पर बन रहा है, और वस्तु से क्या होता है? बहुत बड़ा ही बनेगा। चूंकि दिख रहे हमको कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो नहीं नज़र जहाँ पाता है वो हमेशा कहाँ कर क्या अनंत पर जाकर बनता है। तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कह सकते हैं वास्तविक वस्तु की अपेक्षा जो उल्टा ही होगा, और ये वस्तु से काफ़ी
बड़ा होगा और ये कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। चलते लास्ट केस में हम जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, आपतन दर्पण में। जब वस्तु को फोकस एफ और ओ या ध्रुव के बीच में स्थित हो। जब वस्तु कहाँ रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, या जब ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो उसको हम थोड़ा के देखते हैं। इस प्रकार का एक अपतन दर्पण हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, ये एफ है और ये सी है, ये क्या है, अब ओ मानिए या तो पी मानिए। जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो इससे टकराएगा और क्या होगा, फोकस गुजरेगा।